तो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और बिग अपडेट लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए। सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी निकल के आई है, काफी दिनों बाद वैकेंसी आई है। वैकेंसी निकल के आई है आपकी दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी जो खुफिया विभाग है हमारा, आईबी के लिए वैकेंसी निकल के आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और यहाँ पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या किससे मेरिट बनेगी, कब क्या होगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट निकल के आई है ये इसके लिए आई है और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तीन पदों पर वैकेंसी निकल के आई। ऑल इंडिया वैकेंसी है। सिर्फ दोस्तों दो वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें से सिर्फ कुछ ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरे ऑल इंडिया वैकेंसी तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो वैकेंसी है, कौन सा डॉक्यूमेंट है। बिना इस डॉक्यूमेंट का आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए और किन किन ट्रेड के लिए और किन किन के लिए किस किस पोस्ट पर क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या कुछ होना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करें दोस्तों आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एमटीएस पे और सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो बता दें टोटल पोस्ट दोस्तों आपकी कितनी आई हुई है, तो टोटल आपकी 677 पोस्ट हैं। और बता दें आपको तो एमटीएस के लिए आपकी 315 पोस्ट है और सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 362 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है एमटीएस, इस वाले एमटीएस में ज्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा। इसका रीजन ये है कि ये 10th पास है, यानी अगर आप 10th पास हैं तो आप एमटीएस के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी भारत के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे कि आपको टेस्ट में ही देख रहे हैं मोटर ट्रांसपोर्ट, तो इसके लिए आपको एक लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ में आपको कितना 1 ईयर का मोटर चलाने का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये भी वहां पर मांगा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फीस की अगर मैं बता दूं तो फीस आपकी जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, एससी एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए 450 यहाँ पर फीस रखी गई है। वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात करें तो एक एक वैकेंसी की डिटेल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जनरल के लिए एमटीएस के लिए 183 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 है, ओबीसी के लिए 65 है। यहाँ पर एससी के लिए दोस्तों पोस्ट नहीं। तो क्या एससी वाले सोच रहे हो क्या भाई फॉर्म नहीं भर पाएंगे? ऐसा नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी के थ्रू जा सकते हैं, मगर एससी के लिए पर्सनली यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं आई हुई है। एसटी की बात करें तो आप 25 यहाँ पर एसटी की वैकेंसी आई है। अगर मैं इसी तरह सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ 221 जनरल की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्ट है, ओबीसी की 60 पोस्ट है और एससी की 34 है और एसटी की 30 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में आप समझ सकते हैं, क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं कि जो एमटीएस है, एमटीएस में आप 10th पास आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में आपको अगर ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 14 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 13 नवंबर 2023 से ली जाएगी। एज आपकी एमटीएस के लिए 18 से 25 होनी चाहिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 18 to 27। और अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। यानी एमटीएस के लिए ओबीसी वाले 18 to 28 भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 18 to 30 भर सकते हैं। उसी तरह सिक्योरिटी असिस्टेंट में 18 to 30 ओबीसी वाले फिल कर सकते हैं फॉर्म को और एससी एसटी में 18 से 32 की ईयर के बीच में जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होंगे, एक टायर फर्स्ट होगा आपका, एक टायर सेकेंड होगा। और जो आपकी दोस्तों मेरिट कैसे बनेगी, डाउट सवाल ये भी है, तो मेरिट के बारे में बताएंगे। पहले आइए देख लेते हैं कि जो टायर फर्स्ट है उसमें उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना टाइम मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आते हैं टायर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो टायर फर्स्ट आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 1 आवर का आपका टाइम मिलेगा और निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, जिसमें से जनरल अवेयरनेस में दोस्तों जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा, तो 40 मार्क्स का आपका आएगा। मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की और इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर
टायर्स जो फर्स्ट है उसके लिए मिनिमम पासिंग क्या होना चाहिए, तो यूआर के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33। दोस्तों ये आपकी मिनिमम पासिंग है। तो मिनिमम पासिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको पास होने के, लेकिन आपको पास नहीं होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने। क्यों ज़्यादा लाने, आइए वो बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो हमारी मेरिट बनेगी एमटीएस के लिए, एमटीएस वालों की जो मेरिट बनेगी दोस्तों टायर फर्स्ट से बनेगी, और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट वाले उनकी मेरिट फर्स्ट और सेकंड दोनों से बनेगी। क्यों बनेगी भाई, आइए अभी आगे बताएंगे। तो ये इससे बनेगी। तो एमटीएस वालों को तो टायर फर्स्ट में लगभग 100 में से जितने से ज़्यादा मार्क्स वो ला सके उतना अच्छा है उनके लिए, उतनी जल्दी वो क्वालिफाई करेंगे। तो टायर सेकंड का सिलेबस आइए देखते हैं। तो टायर सेकंड में एमटीएस के लिए क्वालिफाई नेचर, इसी तरह से सिक्योरिटी असिस्टेंट इसके लिए भी क्वालिफाई नेचर है। तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, मिनिमम आपके 20 मार्क्स पासिंग के लिए आने चाहिए। किसके लिए, टायर सेकंड में एमटीएस के लिए। लेकिन अब एमटीएस की मेरिट तो किससे बनेगी भाई, टायर एमटीएस की जो मेरिट है वो टायर फर्स्ट से बनेगी। तो आपको टायर फर्स्ट इसमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट करना है, इसमें मिनिमम 20 मार्क्स आपको पासिंग ले चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका प्रिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन होगा इंग्लिश कंपैरिजन का, यानी आपका एक टेस्ट होगा प्रिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो इंग्लिश कंपैरिजन से रिलेटेड होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट में 50 मार्क्स का होगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, मिनिमम 20 पासिंग है। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 20 से ज़्यादा ही लाने, क्योंकि आपकी जो मेरिट बन रही है वो आपकी किससे बन रही है, टायर फर्स्ट से भी बन रही है और टायर सेकंड से बन रही है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर भी ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट एंड उसके बाद यहाँ पर आपका मोटर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर होगा, उसके बाद एक प्रेफरेंसिव कम इंटरव्यू होगा, यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेट बाय स्टेट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके लिए जो आईबी की वैकेंसी हैं वो किन किन सिटी में और किन किन राज्यों में कितनी कितनी पोस्ट है। तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्टें आई हुई हैं, उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो स्टेट बाय स्टेट में आप कौन कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखने वाली बात है। तो पहले आपकी एमटीएस के लिए कहाँ पर हैं, और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आपको आई हुई है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपका एक जहाँ पर डोमिसाइल आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट लगेगा आपको किसको, ये फॉर्म वैकेंसी फिल करने के लिए, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेट वाइज आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट के फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बिल्कुल आवश्यक है, तो आपको वो तैयार करके रखना है। सैलरी क्या मिलेगी, तो एमटीएस लेवल की अगर मैं बात बता दूं तो एमटीएस में लेवल फर्स्ट की सैलरी भाई आप मान के चलिए 18,000 से 56,000 के बीच में इसकी सैलरी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट की बात करो तो लेवल 3 की वैकेंसी है, और 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100, यानी भाई आप मान के चलिए 21,000 22,000 से लेकर आपका 70,000 यानी 70,000 तक का यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट आपने देख लिए। तो ये डेटा दोस्तों इतना आईबी के लिए अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, डेट स्टार्ट होने वाली है 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर से आपकी डेट है, और 13 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर दोस्तों इसी तरह की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेहतरीन जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। अगर आपका एग्जाम कहीं लगा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कानपुर के अंदर अगर कहीं पर भी आपका एग्जाम है तो एग्जाम एनालिसिस भी हमारी टीम करती है, तो वहां से भी आपको फुल अपडेट हमारा चैनल देते रहता है। फिलहाल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।